जय हिंद एवरीवन। आज हम देखेंगे करियर करंट प्रोटेक्शन के बारे में, उसके कंपोनेंट के बारे में हम जानेंगे दोस्तों। करियर करंट प्रोटेक्शन के कंपोनेंट, तो पहला जो कंपोनेंट है हमारे करियर करंट का कंपोनेंट का जो है वो ट्रांसमीटर है। ट्रांसमीटर क्या होता है दोस्तों कि जब भी कोई वोल्टेज होता है, जो हमारा वोल्टेज है, अगर वोल्टेज हमारा पॉजिटिवली पोलर, जो हमारा पॉजिटिव पोलैरिटी का है, वो क्या करे, वो कंट्रोल करे ट्रांसमीटर को। वहां से जो जहां से वो कंट्रोल करे किसको, ट्रांसमीटर को कंट्रोल करे। प्लस उसके साथ साथ दोस्तों कि वहां पे हमारा हाई फ्रीक्वेंसी क्या करे, वो हमारा जनरेट करे। हाई फ्रीक्वेंसी जब जनरेट करेगा, आउटपुट वोल्टेज के साइड हमारा क्या हो, हाई फ्रीक्वेंसी का जो हमारा वोल्टेज आउटपुट वो जनरेट करे। तो ट्रांसमीटर दोस्तों, जो ट्रांसमीटर है वो हमारा जो जिसका आउटपुट वोल्टेज कैसा हो, जो आउटपुट वोल्टेज हो इमर्ज्ड हो किसके बिटवीन में, एक फेज ऑफ कंडक्टर, जो हमारा एक फेज कंडक्टर का हो, और जो हमारा अर्थ वाले कंडक्टर का, उन दोनों के बीच में क्या हो, आपस में वो इम्प्रेस्ड हो। और जो करियर फ्रीक्वेंसी दोस्तों हमारा अधिकतर किस रेंज का होना चाहिए, जो हमारा करियर फ्रीक्वेंसी होना चाहिए वो होना चाहिए 80 किलो हर्ट्ज टू 500 किलो हर्ट्ज का। नियर अबाउट उसका पावर हमारा 100 वॉट होना चाहिए। ये हमारा ट्रांसमीटर का है। ट्रांसमीटर का हमारा क्या होना चाहिए, पहला जो कंपोनेंट है वो पॉजिटिव पोलैरिटी का हो, जो कि ट्रांसमीटर को क्या करे, हमारा ट्रांसमीटर को कंट्रोल करने में हेल्प करे। और उसके साथ साथ जो हमारा आउटपुट वोल्टेज हो उसका फ्रीक्वेंसी हाई हो, और उसके जो फ्रीक्वेंसी का रेंज हो दोस्तों, वो हमारा 80 किलो हर्ट्ज से 500 किलो हर्ट्ज तक, जो कि 100 वॉट की सप्लाई को मेंटेन करने वाला हो दोस्तों। अब उसके बाद हमारा रिसीवर है। रिसीवर क्या किसका काम है कि जितने भी हमारे करियर करंट है, जितने भी हमारे करियर करंट है वो लोकल जितने भी हमारे करियर करंट है वो हमारे लोकल ट्रांसमीटर को भी भेजे, जो हमारे लोकल ट्रांसमीटर से भी हमारा क्या करे, एक्सेप्ट करे। और जो अदर एंड है, प्लस इसके साथ साथ जो अदर एंड है हमारे ट्रांसफार्मर के, उसके भी ट्रांसमीटर के, वहां से भी क्या करे, उस एंड को हमारे ले, उसी को हम क्या बोलते हैं, करियर करंट के रिसीविंग पॉइंट को। इसका जो रिसीवर जो हमारा रिसीव किया है, जो भी हमारा करंट करियर करंट रिसीव किया है, उसको वो क्या करे, उसको डीसी वोल्टेज में किस में करंट कन्वर्ट कर दे, डीसी वोल्टेज में दोस्तों क्या करे, उसको वो कन्वर्ट कर दे। जिसकी वजह से हमारा जो भी रिले होगा ऑपरेट करेगा, जो भी हमको डिजायर्ड फंक्शन होगा, जो भी हमको डिजायर्ड फंक्शन होगा वो हमारा क्या होना चाहिए, ऑपरेट होना चाहिए। अगर हमारा वोल्टेज जीरो है तो हमारा करियर करंट कोई भी रिसीव नहीं हुआ है। तो इसमें एक रिसीवर में एक पॉइंट और आप याद रखिए कि अगर हमारा वोल्टेज जीरो है तो कोई भी हमारा जो करियर करंट है वो हमारा रिसीव नहीं हुआ है। तो आपको ये ट्रांसमीटर और रिसीवर में ये दोस्तों पॉइंट याद करना है। क्या हमने ट्रांसमीटर में क्या देखा कि हमारा पहला जो होना चाहिए वोल्टेज पॉजिटिव पोलैरिटी का होना चाहिए, ट्रांसमीटर को कंट्रोल करना चाहिए, और फ्रीक्वेंसी उसका हाई कितना तक, 80 किलो हर्ट्ज से 15 किलो हर्ट्ज और 100 वाट के अंडर होना चाहिए। वहीं हमने रिसीवर का क्या देखा कि रिसीवर में जो करियर करंट हम रिसीव करेंगे वो लोकल ट्रांसमीटर से साथ साथ जो अदर एंड के ट्रांसफार्मर हो वो दोनों के द्वारा लिया जाए और डीसी वोल्टेज में उसको कन्वर्ट किया जाए। अगर हमारा डीसी वोल्टेज जो भी वोल्टेज हमारा जीरो होता है तो उस कंडीशन में कोई भी हमारा करियर करंट उसमें क्या होगा, ऑपरेट नहीं, मतलब कोई भी करियर करंट रिसीव नहीं हुआ होगा। फिर उसके बाद एक कंपोनेंट और आता है लाइन ट्रैप। लाइन ट्रैप क्या होता है दोस्तों, लाइन ट्रैप में हमारा पैरेलल रेजोनेंट सर्किट होता है जिसमें हमारा नेग्लिजिबल इंपीडेंस, एकदम जीरो के लेवल का इंपीडेंस होता है, लेकिन इसके पास जो करियर फ्रीक्वेंसी वाले करंट होते हैं वो उसके इंपीडेंस काफी हाई होते हैं दोस्तों। लाइन ट्रैप में क्या होता है दोस्तों, जो हमारे इंपीडेंस है किसके, इम्पीडेंस ऑफ पावर फ्रीक्वेंसी, वो काफी लो होते हैं, नेग्लेजिबल होते हैं। लेकिन अगर वही इम्पीडेंस हम बात करें किसना दोस्तों, जो हमारे करियर फ्रीक्वेंसी के हैं, वो काफी हाई होते हैं इसके। लाइन ट्रैप मतलब लाइन ट्रैप यूज ही हम इसलिए करते हैं कि जो भी हमारा करियर करंट हो उसको प्रोटेक्ट करें, कि कोई प्रकार का इंटरफेरेंस ना हो, कोई प्रकार का हमारा जो एडजेसेंट करियर करंट चैनल है उसको किसी प्रकार का इंटरफेरेंस हमारे अंदर उसके अंदर न होना चाहिए। जो कॉन्सिक्वेंसली वो करियर करंट
जो भी हमारा फ्लो करता है इस लाइन सेक्शन के द्वारा वो ट्रैप हमारा उसको ट्रैप नाम ही है लाइन ट्रैप। यानी हमको क्या करना है, जैसे यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा लाइन ट्रैप है जो कि हमको नॉर्मली 15 हर्ट्ज को ही क्या करे वो पास करे, जिसकी वजह से कोई भी इंटरफेरेंस हमको नहीं है। इसका एक और नेम है दोस्तों एलसी फिल्टर। एलसी फिल्टर मतलब वही है कि हमारा ये सीरीज में हमारे जो भी सिस्टम को है उसको प्रोटेक्ट करे और इंटरफेरेंस को आने ना दे दोस्तों। तो लाइन ट्रैप में हमने क्या देखा कि इसका जो पावर सिस्टम का जो पावर फ्रीक्वेंसी करंट का जो सिस्टम का इंपीडेंस होता है वो काफी हद तक नेग्लिजिबल होता है, लेकिन जो कैरियर करंट का जो इंपीडेंस होता है वो हाई होता है कि जो अवॉइड करे जितने भी इंटरफेरेंस होते हैं आपस में एडजेसेंट कैरियर करंट चैनल में, उसको क्या करे वो हमारा क्या करे उसको अवॉइड करे। अवॉइड करेगा तो हमारा क्या होगा, जो हमारा सिस्टम क्या होगा हेल्दी होगा और इसको कॉन्टिन्यूसली हमारा क्या करता रहेगा ट्रैप करता रहेगा। यहाँ पे जैसे हमने देखा लाइन ट्रैप जो एलसी फिल्टर हमने यहाँ पे यूज किया है दोस्तों। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कपलिंग कैपेसिटर। कपलिंग कैपेसिटर दोस्तों हमारा यूज होता है किसके लिए, इंजेक्शन के लिए। किसके लिए, जैसे हमारा कोई भी लाइन से जो भी यहाँ पे देख रहे हैं लाइन से हमारा जो भी करंट आ रहा है उसको क्या करता है वो इंजेक्ट करता है। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों जो हमारा ये कैपेसिटर है हमको गिव करता है जो देता है इम्पीडेंस, जैसे कुछ मिलियन ओम से लेके 50 हर्ट्ज तक जो कि पावर करंट या जो भी हमारा 1000 ओम तक वो हमारा कैरियर फ्रिक्वेंसी से लाता है, वो क्या करता है इसको ऑपरेट करता है। सपोज दैट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कपलिंग कैपेसिटर का फॉर्मूला जैसे कि हम जानते हैं एक्सी जो है वह -1/ओमेगा c होता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो भी हमारा शॉर्ट सर्किट का जो भी हमारा शॉर्ट सर्किट होता है उसमें केवल लार्ज जो हमारे फॉर लार्ज केवल जो लार्ज अमाउंट होते हैं, जो हमारे सपोज दैट कैपेसिटर काफी ज्यादा है तो इम्पीडेंस हमारा क्या होगा काफी लो होगा। तो इसमें हमारा क्या होगा इस तरीके से वो ऑपरेट होता है कि अगर कैपेसिटेंस हमारा जो भी हमारा कैपेसिटेंस है, अगर जो भी हमारा यहाँ पे सॉरी फ्रीक्वेंसी है जो ओमेगा हमारा है अगर काफी हाई फ्रीक्वेंसी का होगा तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा इम्पीडेंस काफी स्लो होगा। तो ये इस प्रिंसिपल पे ऑपरेट करता है कि एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो हमारा जितना हाई फ्रीक्वेंसी का होगा उतना ही कम हमारा इम्पीडेंस होगा। तो इसी पे हमारा ये प्रिंसिपल ऑपरेट करता है। फिर यहाँ पे हमारा देख सकते हैं एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर जिसके बारे में हमने बात किया था। यहाँ पे हमने फॉल्ट इसलिए लगाया है कि इसके लिए हमारा जो प्रोटेक्शन सिस्टम का हो वो इजीली जो हमारा हो सके, मतलब इसमें हमारा जो भी फॉल्ट है उसको हम क्या करें ऑपरेट कर सके। यहाँ पे देख सकते हैं अगर रिसीवर पे हम यहाँ पे जो हमारा रिसीवर पे वोल्टेज 0 आया तो इसका मतलब कोई भी हमारा कैरियर करंट जो कैरियर फ्रीक्वेंसी रिसीव नहीं किया गया है। इसके पहले भी हम बताए थे दोस्तों। और ट्रांसमीटर का काम क्या था कंट्रोल यूनिट करना। कंट्रोल किसको करना दोस्तों, कैरियर फ्रीक्वेंसी को, जो भी हमारे कैरियर लाइन है जो हमारे कैरियर करंट है उनको क्या करना कंट्रोल करना। तब इसके बाद कुछ कुछ इसके एडवांटेज दे सकते हैं दोस्तों। इसके एडवांटेज जैसे ये है कि इसके पास फास्ट एंड साइमल्टेनियस ऑपरेशन होता है। जो भी सर्किट ब्रेकर दोनों एंड पे हमारे लगे होते हैं इसकी वजह से हमारा क्या होगा जो ऑपरेशन होगा वो काफी फास्ट होगा और वो हमारा कोई भी जो शॉक आएगा सिस्टम में या कोई भी फॉल्ट आएगा उससे क्या करेगा उससे हमारा ये बचाएगा प्रिवेंट करेगा दोस्तों। अब इसके डिसएडवांटेज देख सकते हैं कि अगर अधिकतर सिग्नल ये गया तो वो उसको पास नहीं कर देता, वो अवॉइड करता है। कोई भी ऑपरेशन हमारा अगर इसमें सरप्लस सिग्नल जाए जैसे करियर या रिसीवर सिग्नल पे हमारा कुछ भी जैसे हाई लेवल वाले पे पावर लेवल जाए तो वो उसको अवॉइड करता है, जो कि मतलब एक डिसएडवांटेज है। और यहीं पे एक हमारा ये है कि जो हमारे एम्पलीफायर और ऑसिलेटर होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली इनर्जाइज होने लगते हैं, मतलब एनर्जाइड यानी उनको क्या चाहिए, इसकी वजह से हमारा जो स्टेबिलिटी रिस्पॉन्स टाइम है वो कंस्ट्रेंट हो जाता है, इसलिए हमारा उतना जल्दी से स्टेबिलिटी आ नहीं पाता, कंस्ट्रेंट हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा डिसएडवांटेज है किसका कैरियर करंट प्रोटेक्शन कंपोनेंट का दोस्तों। तो यहाँ पे ये डायग्राम जो है दोस्तों वो क्या कर रहा है कि केवल जो पॉजिटिव है जो हमारा यहाँ पे कैरियर करंट ट्रांसमीटर पे जो भी पॉजिटिव है वही हमारा क्या होगा केवल वहीं पे हमारा ये ऑपरेट होगा कि उतने लेवल तक का ही इसे फ्रीक्वेंसी चाहिए, पॉजिटिव वाले चाहिए तो केवल ये पॉजिटिव वाले को पास करेगा। ये ट्रांसमीटर का हमारा रोल है दोस्तों। एक और रोल है आप यहाँ पे सिंपली रिमेंबर कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारा कुछ कैरियर जो हमारे करंट के कंपोनेंट है जो कि आपको रिमेंबर होने चाहिए। क्या क्या हमने देखा इसमें, ट्रांसमीटर देखा, रिसीवर देखा, फिर उसके बाद क्या देखा कपलिंग कैपेसिटर देखा हमने, फिर उसके बाद एक और चीज हमने देखा था, आप बताइए क्या था वो एक चीज, ट्रांसमीटर, रिसीवर, कपलिंग कैपेसिटर और एक हमने देखा था यहाँ पे लाइन ट्रैप।
लाइन ट्रैप। तो ये चार कंपोनेंट है दोस्तों, जो आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि बताइए करियर करंट प्रोटेक्शन के क्या क्या कंपोनेंट है दोस्तों। तो ये आपको पॉइंट रिमेंबर होने चाहिए, चारों, ट्रांसमीटर, रिसीवर, कपलिंग कैपेसिटर और लाइन ट्रैप दोस्तों। थैंक यू।